हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवर क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन का ये सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया। उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। देखिए, ब्लड रिलेशन हमने बताया था कि जो हमारे मानवीय रिश्ते होते हैं, जो हमारे मानवीय संबंध होते हैं या फिर मनुष्य के द्वारा जो हमारा संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, उसी को हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। या फिर खूनी जो रिश्ता होता है हमारा, किसी व्यक्ति से हमारा जो खून का रिश्ता होता है, उसे हम ब्लड रिलेशन। तो हमने बताया भी था कि कौन कौन से हमारे ब्लड रिलेशन के संबंध में आते हैं। जैसे हमारे माता पिता से जो डायरेक्टली संबंधित होते हैं, उनके जो संबंधी होते हैं, उन्हीं को हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं माता पिता की, तो उनके जो माता पिता के भाई बहन होते हैं, उनके माता पिता के जो माता पिता होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन के संबंध में आते हैं। जैसे हमारा भाई हुआ, हमारी बहन हुई, हमारे माता पिता, ये सभी क्या है, ब्लड मीन्स हमारा इनका खून का रिश्ता है। तो जो खून के रिश्ते होते हैं, उन्हीं को हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो बेसिकली हमने बताया था कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन आते थे, उनको हमने डिस्कस किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा ब्लड रिलेशन के संबंध में। पहला क्वेश्चन रहेगा वार्तालाप से पूछेगा, वार्तालाप के संबंध में। अच्छा, हम बात करते हैं वार्तालाप के संबंध में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपसे पूछेगा वार्तालाप मतलब आपसे बातचीत करते हुए कहेगा कि राम एक लड़की को देख के कहता है कि वह मेरी बहन की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो बताइए राम और उस लड़की से क्या संबंध। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बाप का इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताओ राम, राजा और उस लड़के का क्या संबंध है। तो ये आपसे बातचीत करते हुए क्वेश्चनों को पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम कहेंगे वार्तालाप के संबंध में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तथ्यों के आधार पर। तथ्यों के आधार पर। तो तथ्यों के आधार पर जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तथ्यों के आधार पे बोलेगा ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, डी ई की माता है। तो बताओ उसका उससे क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपसे तथ्यों के आधार पे बोलेगा, ए बी सी डी के अक्षर दे देंगे आपको, तो उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पुट अप होंगे। जैसे बोलेगा कि ए बी का पिता है, डी बी का भाई है, सी एफ का भाई, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। फिर बोलेगा कि इनका बीच में क्या संबंध है, बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन तथ्यों के आधार पे पूछेगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है गणितीय चिन्हों के आधार पे। जैसे तीसरा जो टाइप होगा वो होगा गणितीय चिन्हों के आधार पर। तो ध्यान से सुनिएगा, गणितीय चिन्हों के आधार पे वहां पे प्लस माइनस का दिया रहेगा। जैसे बोलेगा ऐसे ए प्लस बी, तो यहां पे बोलेगा ए भाई है बी का, भाई है बी का। ऐसे देगा ए माइनस बी, तो माइनस बताता है ए पत्नी है बी की। इसी तरह से यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देगा, बोलेगा ए क्रॉस बी, तो यहाँ बोलेगा ए पिता है बी का। या फिर इसी तरह से यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा के संबंधित करेगा, तो बोलेगा कि ए मान लेता हूं माता है बी की। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ए क्रॉस बी। कभी कभी जानते हो यहाँ पे प्लस और माइनस है, भाग का चिन्ह, एक मिनट, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, तो कभी भी माइनस प्लस भाग का चिन्ह नहीं बनाएंगे, कभी कभी हैच बना देते हैं, हैच। कभी कभी आपसे स्टार बना देते हैं, कभी कभी स्टार बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस तरह से संबंधित है। तो कभी कभी स्टार बना दे देगा, कभी कभी डॉट बना दे देगा, कभी कभी क्रॉस बना के देगा। तो ये सभी क्या है, गणितीय चिन्ह है। तो इनके आधार पे क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली ये तीन टाइप के इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली हम अभी एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे तथ्यों के आधार पे, कि तथ्यों के आधार पे, या फिर पहले हम वार्तालाप के आधार पर डिस्कस कर लेंगे कि वार्तालाप के आधार पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, कुछ बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तथ्यों के आधार पे, जैसे मान लेता हूं हमने कहा कि ए पिता है बी का, तो जो ए है वो पिता है किसका, बी का। तो आप जानते हैं पिता जो होता है वो
मेल होता है उसको हम प्लस से दिखाएंगे। अब ये नहीं पता है कि जो बी है ये लड़का है कि लड़की, लेकिन हाँ ये पता है कि इसका क्या है, ये पिता है। अच्छा अगर मैं पूछूं, इसी तरह मैं पूछूं कि ए भाई मतलब ए का भाई सी है, तो ए का भाई सी यानी ये भाई है तो प्लस लगेगा। हम कहेंगे कि ए की बहन है डी, तो ए की बहन क्या हुई डी, तो डी क्या है बहन है यानी महिला है, तो उसको माइनस से दिखाएंगे। अच्छा इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जब पूछेगा देखिए आप इसका जेंडर नहीं पता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मीन्स लड़का और लड़की दोनों हो सकता है। अच्छा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बी का सी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि रिलेशन किससे पूछ रहा है, बी का, मीन्स ये जो है बी इसका क्या लगेगा, मीन्स इसका ये अगर सी की बात करें तो सी इसका क्या लगेगा। तो देखिए इसके भाई का ये लड़का है, तो इसका जो मतलब ये जो बी है इससे क्या संबंधित होगा, तो जो बी का ये चाचा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बी का डी से क्या संबंध, मीन्स बी का डी, तो जो बी है वो डी का क्या लगेगा, तो बी है जो डी का वो लगेगा भतीजा। यहाँ पे मैं गलती बोल दिया क्या लगता है, सुनिए पहले, यहाँ पे क्वेश्चन अगर सी और बी की बात करते हैं तो बी का सी से क्या संबंध है, तो जो बी है वो सी से अगर संबंधित करेंगे तो इसका ये बनेगा भतीजा या भतीजी। अच्छा उसी तरह अगर हम बी की बात करते हैं कि बी जो है वो डी से कैसे संबंधित होगा, तो जो बी है वो डी का लगेगा भतीजा व भतीजी। अच्छा हम बात करते हैं बी का ए से कैसे संबंध है, तो बी का अगर ए से संबंधित करेंगे तो जो बी है वो ए का लगेगा बेटा या बेटी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर का पता नहीं है। अच्छा इसी तरह मान लेता हूँ यहाँ ए के पिता हैं ई, कौन है, ए के पिता है ई, और इनकी जो माता जी हैं वो हैं एफ, तो माता जी हैं तो माइनस में लगाएंगे। हम संबंधित करना चाहते हैं कि एफ का बी से क्या संबंध है, मीन्स अब देखिए यहाँ पे आ गए, इसको फोकस करना, ये लगेगा क्या इसका, तो जो एफ है वो बी का क्या लगेगा, तो जो एफ है वो बी की दादी लगेगी, क्या लगेगी, दादी लगेगी। अच्छा हम बात करते हैं ई का बी से क्या संबंध होगा, तो जो ई है वो बी का क्या लगेंगे, तो जो ई है वो बी के दादाजी लगेंगे। हम बात करते हैं डी का बी से क्या संबंध है, तो यहाँ बात हो रही है डी की, तो डी क्या लगेंगी बी की, तो डी जो है वो लगेंगी बी की बुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन और है, जैसे मैं पूछूं कि ए माता है बी की, तो ए कौन है, माता है बी की, अभी नहीं पता है जेंडर कौन सा इनका है। अच्छा ए के पिता हैं सी, तो यहाँ पिता है तो क्या हो जाएंगे प्लस में। अच्छा हम बात करते हैं कि सी का बी से क्या संबंध है, यहाँ पे प्लस का भी चिन्ह हो सकता है और माइनस का भी चिन्ह हो सकता है। तो हम बात करते हैं जो सी का संबंध बी से क्या होगा, तो यहाँ पे सी क्या लगेंगे बी के, तो जो सी है वो बी के लगेंगे नाना जी, क्या लगेंगे, नाना जी। अगर मान लेता हूं सी की पत्नी है डी, तो हम पूछे कि डी बी की क्या लगेंगी, तो जो डी है वो बी से क्या संबंधित, मीन्स कौन सा रिश्ता रखती है, तो जो डी है वो रिश्ता रखती है नानी की। अच्छा मान लेता हूं जो डी के पुत्र हैं, डी के पुत्र की बात करते हैं, तो डी के पुत्र यानी डी के पुत्र यफ है, तो इनके पुत्र है ना, तो इनके भी क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। अच्छा अगर बात करते हैं जब इनके पुत्र हैं इनकी पुत्री हैं, तो ये आपस में किस तरह संबंधित है, तो ये आपस में भाई और बहन से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन जानते कैसे पूछेगा, बोलेगा कि एफ का बी से क्या संबंध है, मीन्स जो एफ है वो बी का क्या लगेंगे, तो जो एफ है वो बी का मामा लगेंगे। अच्छा इसी तरह उल्टा मैं पूछ लूं कि बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी जो है वो एफ का भांजा या भांजी लगेगा। ठीक है, कुछ एक आध टाइप का और मैं बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा बी भाई है सी का, अब इसका जेंडर नहीं पता है कौन है। अच्छा बी की पुत्री है डी और डी की पुत्री है ए, यहाँ पे है। तो आपसे क्वेश्चन देखिए, इनकी माता ये है, अच्छा अभी ये नहीं पता है कि ये माता है कि पिता है। ठीक है, अब हमें ये संबंधित करना है कि जो बी है वो ए से क्या संबंधित होगा, तो जो बी है वो ए का क्या लगेगा, तो यहाँ पे जेंडर पता नहीं है, और इनकी बेटी की बेटी है तो यहाँ नाना भी हो सकता है और
नानी भी हो सकता है। तो ये संबंधित कुछ हो जाएंगे। देखिए जिसका जहां से पूछे, अगर बी पूछ रहा है तो बी इसका क्या लगेगा, यानी बात कर रहा है बी की, तो बी क्या लगेगा इसका। अगर बात करते हैं ई इसका क्या लगेगा, तो सिर्फ इसी की बात करना है, ये क्या बनेगा इसका, तो ये हमें बताना है। अच्छा ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। अच्छा हम नेक्स्ट आते हैं वार्तालाप के आधार पर कुछ क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दूंगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा। पहले मैं एकदम सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। कह रहा है कि राम एक लड़के को देख के कहता है, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। राम एक लड़के को देख के कहता है कि यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताओ राम और उस लड़के से क्या संबंध है। सुनिए ध्यान से। कह रहा है राम क्या कह रहा है, एक लड़का है, मैं मान लेता हूं ये राम है और ये कोई बॉयज है, लड़का है। कह रहा है राम जो है मीन्स ये जो राम है इस लड़के को कह रहा है कि यह मेरे पिता, मीन्स इसके पिता, किसके पिता, राम के पिता मान लेता हूं कोई एफ है फादर, राम के पिता के इकलौते पुत्र। तो राम के पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इसके इकलौते, एक मिनट मैंने क्या कहा कि राम एक लड़के की ओर इशारा करके कहा कि यह मेरे इकलौते पुत्र, सॉरी यह मेरे इकलौते पिता। अच्छा इसके इकलौते पिता कौन होंगे, मेरे इकलौते पिता के पुत्र, तो इनके पिता यही राम ही हुए। तो बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है राम, क्वेश्चन को लिख देते हैं ज्यादा बेटर समझ में। राम एक लड़के को देखकर कहा कि यह मेरे पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो राम और लड़के के बीच क्या संबंध है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है राम एक लड़के को देख के कह रहा है, मान लो राम है किसी लड़के को देख के कहता है कि यह जो लड़का है ना इनके पिता मतलब राम के पिता के इकलौते पुत्र कौन हुए, राम इकलौते पिता का पुत्र कौन है, ये बी, तो इनके पुत्र कौन हुए, बी। तो कह रहा है कि राम और उस लड़के के बीच में क्या संबंध है, तो राम का संबंध होगा इस लड़के से, वो हो जाएगा पिता का संबंध। समझ में आया। फिर से एक बार समझ लो कि राम एक लड़के को देख के कहता है कि जो ये लड़का है ना, ये लड़का राम के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताओ राम और इस लड़के के बीच क्या संबंध है। बात हो रही राम की, तो राम क्या लगेगा इस लड़के का, तो राम लगेगा पिता। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राधा एक लड़की को देख के कहती है, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। राधा एक लड़की को देख के कहती है कि यह मेरी माता की पुत्री की पुत्री है। क्या, इकलौती पुत्री बोल दी ना। राधा एक लड़की को देख के कहती है कि यह मेरी माता की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो बताओ राधा उस लड़की से क्या संबंध है, तो आप डायरेक्ट बता देना माता का संबंध है, क्योंकि जो राधा जिस लड़की को कह रही है वो क्या है, उसकी माता, मीन्स राधा की माता के पुत्री की पुत्री है। तो आप जान जाइए कि राधा उस लड़की से माता का संबंध रखेगी। अच्छा क्वेश्चन और सुन लीजिए। ऐसे कह रहा है कि रोहित एक लड़के की ओर इशारा करके कहा कि यह मेरे मामा के बहन का पुत्र है। तो बताओ रोहित का उस लड़के से क्या संबंध होगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो रोहित है, रोहित एक लड़के को कह रहा है कि यह मेरे मामा की बहन, यानी मामा की बहन उसकी मम्मी हुई, मम्मी का क्या है, पुत्र है। तो बताओ उसका क्या संबंधित होगा। तो भाई रोहित का वो मामा, यानी रोहित का मामा उस लड़के का भी मामा, और उसके मामा की बहन यानी उसकी माँ और उसकी भी माँ, तो उन दोनों लड़कियों के बीच में कौन सा संबंध, तो भाई भाई का संबंध होगा।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ब्लड रिलेशन से संबंधित थे। अच्छा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वार्तालाप से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर तथ्यों के आधार पर करेंगे, फिर गणितीय चिन्हों के आधार पर करेंगे, तो हमारे ब्लड रिलेशन कुल मिला के कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।